नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं। आज अपना लेक्चर नंबर 5 है। अपनी सीरीज चल रही है ग्लोसरी, जिसमें हम रोजाना 5 टर्म कंप्यूटर से रिलेटेड डिस्कस करते हैं, जो आपके हर कोई भी आपका कंप्यूटर से संबंधित कंपटीशन एग्जाम में उसमें काम आएंगी, 100% आएगी। तो दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं। आज हमने सबसे पहले टर्म ली है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको मैंने प्रीवियस इससे पहले लेक्चर नंबर 4 में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताया था। आज हम पढ़ रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, इससे पहले दोस्तों हम स्टार्ट करें, इससे पहले आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाएं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर द सेट ऑफ प्रोग्राम। ये क्या होता है? एक सेट होता है प्रोग्राम का, सेट ऑफ प्रोग्राम। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ही होगा, बहुत सारे होते हैं दोस्तों। इसलिए बोलते हैं ए सेट ऑफ प्रोग्राम दैट लाई, जो कि स्थित है बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर डिवाइसेस। किसके बीच में आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर? आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में स्थित होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि इट कंट्रोल द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ ए कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर जितनी भी कंप्यूटर पे एक्टिविटीज हो रही है उन सबको कंट्रोल करता है। कैसे करता है दोस्तों? एक तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ब्रिज की तरह कार्य करता है। कैसे? अब एक यूजर और एक कंप्यूटर सिस्टम के जो हार्डवेयर है, उन दोनों के बीच में, यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो तालमेल होता है, वो जो सिस्टम बनता है, एक ब्रिज जो पुल की तरह कार्य करता है, वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मदद करता है यूजर को इंटरेक्ट करवाने में। तो ये था आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसको बोल सकते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट लाई बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ऐसे याद रखना चाहिए आपको कि ये ब्रिज की तरह, जैसे एक नदी के दो किनारों को मिलाने का कार्य जैसे एक ब्रिज करता है, वैसे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइसेस को मिलाने का, जो तालमेल बिठाने का जो कार्य आपका कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि कंट्रोल करता है ओवरऑल ऑफ एक्टिविटी ऑफ ए कंप्यूटर। जितनी भी एक्टिविटी आपकी कंप्यूटर पे हो रही है उन सबको कंट्रोल करता है। तो ये था आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद में हमने सेकंड टर्म लिया बिट। कौन सी लिए? बिट। ये क्या होती है? स्मॉलेस्ट पीस ऑफ ए कंप्यूटर इंफॉर्मेशन। जो भी कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन, उसका स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट अगर पीस आप करोगे तो वो क्या कहलाएगा? बिट कहलाएगा। अब की कोई भी इंफॉर्मेशन हो, वो क्या है? स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट की हम बात करेंगे, वो आपकी बिट होती है। बिट आपकी आइदर द नंबर 0 और 1, या तो 0 होगी या 1 होगी। बस बिट किस में होगी? या तो 0 होगी या 1 होगी। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं दे आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स। इन 0 1 को हम क्या बोल सकते हैं? बाइनरी डिजिट। बिट ऐसे याद रखना है दोस्तों आपको कि ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है आपकी कंप्यूटर के अंदर। जब हम मेमोरी चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर आपने डिटेल वाइज इसको डिस्कशन करेंगे कि बिट क्या होती है। तो यहां इतना ही समझना है अपने को कि बिट क्या होती है? स्मॉलेस्ट पीस ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन, उसका स्मॉलेस्ट पीस क्या कहलाएगा? बिट कहलाएगा। आइदर द नंबर 0 और 1, या तो नंबर 0 होगा या 1 होगा। इन शॉर्ट दे आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स। उनको शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं? बाइनरी डिजिट्स। तो दोस्तों कंप्यूटर एक ही लैंग्वेज समझता है। कौन सी? बाइनरी। आगे डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए यहां हमने थर्ड ये टर्म भी लिया है, बाइनरी कोड। बाइनरी कोड क्या होता है? द मोस्ट बेसिक लैंग्वेज, सबसे ज्यादा बेसिक लैंग्वेज एक कंप्यूटर अंडरस्टैंड, जो कंप्यूटर को समझ में आती है, वो कौन सी है? बाइनरी कोड। इट इज कंपोज्ड ऑफ ए सीरीज ऑफ जीरोस और 1। हम ऐसे समझिए कि एक सीरीज होती है, बाइनरी कोड की हम बात कर रहे हैं। इस बाइनरी कोड में एक सीरीज होती है। वो सीरीज किससे मिलकर बनी होती है? 0, बहुत सारे 0 या बहुत सारे 1, ऐसे जीरोस एंड 1 वंस।
इनके मेल से एक सीरीज बनती है। द कंप्यूटर इंटरप्ट द कोड, कंप्यूटर इस कोड को इंटरप्ट करता है, मतलब इसको समझ के इसको तोड़ता है। किसके अंदर, किस में बदलता है, आपके नंबर में बदलता है, लेटर में बदलता है, पंक्चुएशन मार्क्स में, सिंबल में, नंबर में, जैसे 1 2 3 में, ठीक है, लेटर में ABC, पंक्चुएशन मार्क्स, सिंबल, ठीक है, कैसे भी हो सकते हैं आपके। तो आपको याद रखना है कि बाइनरी कोड क्या होता है, एक बेसिक लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को समझ में आती है। बेसिक लैंग्वेज मतलब बाइनरी, बाइनरी बाइनरी कोड से याद रखना कि बेसिक लैंग्वेज दैट इज अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर को समझ में आती है। और इसके अंदर होता है कि एक सीरीज होती है 0 और 1 की, क्या होती है, 0 और 1 की सीरीज होती है, जिसको कंप्यूटर इंटरप्ट करता है और बनाता है। क्या बनाएगा, कोई नंबर बनाएगा, कोई लेटर बनाएगा, पंक्चुएशन मार्क्स बनाएगा, या फिर सिंबल बनाएगा। तो हमने बात की अभी तक सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ए सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो कि हार्डवेयर, जो कि आपकी हार्डवेयर और एक यूजर की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में होता है, ठीक है। और ये कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटी कंप्यूटर की। बिट की बात की तो स्मॉलेस्ट पीस ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, जो कि आपकी 0 1 के रूप में हो सकती है। इन शॉर्ट आप उसको बाइनरी डिजिट्स कह सकते हो। बाइनरी कोड की बात करो तो मोस्ट बेसिक लैंग्वेज, जो मोस्ट बेसिक जो कंप्यूटर को समझ में आती है वो होती है बाइनरी कोड, जो कि किसकी फॉर्म में होती है, जो आपका कोड कैसा होता है, 0 और 1 के मेल से बना होता है, जिसको कंप्यूटर समझ के नंबर, लेटर, पंक्चुएशन मार्क्स या सिंबल कुछ बनाता है। ये थी अभी तक 3। उसके बाद में दोस्तों तो नंबर 4 इसके अंदर हमारा है बूट। नंबर 4 क्या है, बूट। बूट क्या होता है, टू स्टार्ट अप ए कंप्यूटर, कंप्यूटर को स्टार्ट करना ही बूट कहलाता है। क्या कहलाता है, टू स्टार्ट अप ए कंप्यूटर। इतना याद रखना आप लोगों को कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने को बूट कहा जाता है। तो आपको यह भी याद रखना है कि बूट 2 टाइप से होती है, कोल्ड बूट और वार्म बूट। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, पूछा जाता है कि कोल्ड बूट क्या होता है, वार्म बूट क्या होता है। तो याद रखना कि कोल्ड बूट का मतलब मींस रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना आफ्टर द पावर इज टर्न्ड ऑफ। मतलब आपका कंप्यूटर, आपका जो पीसी है उसको आपने पावर ऑफ कर दिया है, मतलब उसको आपने शट डाउन कर दिया, उसके पश्चात आपने उसको स्टार्ट किया, तो वो क्या कहलाए, कोल्ड बूट। मींस रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर आफ्टर द, किसके पश्चात, पावर इज टर्न्ड ऑफ। वार्म बूट क्या होता है, मींस रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर, कंप्यूटर को दोबारा स्टार्ट करना विदाउट टर्निंग ऑफ द पावर, पावर आपने बंद नहीं की है, मतलब वो क्या हुआ, वार्म बूट। वार्म बूट में क्या, मींस रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर विदाउट टर्निंग ऑफ द पावर। अगर टर्निंग ऑफ द पावर के बाद में रीस्टार्ट किया जाता है तो कोल्ड बूट है, अगर रीस्टार्ट कर रहे हो आप विदाउट टर्निंग ऑफ द पावर तो आपका वार्म बूट है। ठीक है दोस्तों, ये बूट, बूट का मतलब टू स्टार्ट द कंप्यूटर, टू स्टार्ट द कंप्यूटर, कंप्यूटर को स्टार्ट करना, बूट। ये 2 टाइप की होती है, कोल्ड बूट, वार्म बूट। कोल्ड बूट क्या होती है, आपने पावर ऑफ कर दिया, उसके बाद में कंप्यूटर को आप रीस्टार्ट कर रहे हो। कोल्ड बूट क्या होती है, जब कोल्ड बूट में रिस्टार्टिंग द कंप्यूटर आफ्टर द पावर इज टर्न्ड ऑफ। वार्म बूट क्या होता है, रिस्टार्टिंग द कंप्यूटर, रिस्टार्ट कर रहे हो आप कंप्यूटर को विदाउट टर्निंग ऑफ द पावर। उसके बाद में आपका नेक्स्ट हमने पॉइंट 5th लिया, ब्राउजर। मोस्ट फेमस वर्ड ब्राउजर, सब लोगों ने यूज किया है। जो लोग, जितने भी बंदे हैं, जितने भी आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप सब ब्राउजर का यूज करते हो ना। तो क्या काम आता है, सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर होता है ब्राउजर। ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर होता है यूज टू नेविगेट द इंटरनेट, जो आपकी मदद करता है इंटरनेट को यूज करने में। अगर हम इसकी बेसिक नॉर्मल इसके एग्जांपल देखें अगर ब्राउजर के, तो आपके गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, नेटस्केप नेविगेटर है,
नेटस्केप नेविगेटर है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है, और टुडेज मोस्ट पॉपुलर ब्राउजर्स फॉर एक्सेसिंग द वर्ल्ड वाइड वेब। ये जितने भी गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, नेटस्केप नेविगेटर है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये बहुत ही फेमस ब्राउजर हैं जो आपके वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने में मदद मिलती है। वर्ल्ड वाइड वेब ऐसे लिखते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब मतलब बूट टू स्टार्ट ए कंप्यूटर, कोल्ड बूट रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर, पावर स्टर्न ऑफ, वार्म बूट means restarting the computer without turning off the power, browser software used to navigate the internet, Google Chrome है, Firefox है, Netscape Navigator है, Microsoft Internet Explorer है, Safari भी है, Apple में Safari भी है, Opera भी है, ठीक है। ये अदर एग्जांपल्स हैं। तो दोस्तों आज की हमारी ये जो सीरीज चल रही है ग्लॉसरी, इसमें हमने 5 टर्म डिस्कस की, ठीक है दोस्तों। अगर इसमें से आपको कोई भी टर्म समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ में दोस्तों इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाएं। फिर दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।